Hello, my dear students. How are you? Today, I am going to explain you Chapter 1, The Lost Child by Mulk Raj Anand from your book Moments. This story is about a small child, a small boy, who went to a fair, जो एक मेले में गया था अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ ही लॉस्ट हिमसेल्फ, वो खो गया, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया, अलग हो गया। पहले जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, उसने जितनी भी चीज़ें उस फेयर में, वट एवर ही सॉ ऑन हिज वे, ही वॉन्टेड ऑल द थिंग्स, उसको सारी चीज़ें चाहिए थी। इवेंचुअली जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया और एक अजनबी इंसान को वो मिला, दैट स्ट्रेंज पर्सन ट्राइड एवरीथिंग, हर चीज़ उन्होंने उसको दिखाई कि किसी तरह ये बच्चा कोई चीज़ ले, कुछ खाए और ये शांत हो जाए। बट दैट चाइल्ड डिनाइड ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज़ें उसको पसंद थी, जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से लेना चाह रहा था, अब उसने वो सारी चीज़ों को लेने से मना कर दिया। ही हैड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स। उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो थे उसके पेरेंट्स। So we can say this story is about human emotions, relationships, वो जो बॉन्डिंग होती है हमारी फैमिली के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, ये स्टोरी उसको शो करती है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा पहले परेशान था कि वो कुछ दिलवा नहीं रहे हैं, और जब उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं थे तो उसे ऑफ़र की गई वो सारी चीज़ें, और फिर उसको वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। अब उसको उन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। नाउ आई एम गोइंग टू समराइज द चैप्टर। ये मैंने आपको बताया कि थीम क्या है इस चैप्टर की, और अब इस चैप्टर की स्टोरी इन शॉर्ट। अ स्मॉल चाइल्ड वेंट टू स्प्रिंग फेयर। बसंत का मौसम था, धूप निकली हुई थी, गर्मी नहीं थी, ठंड भी नहीं थी, और बसंत स्प्रिंग सीज़न का फेस्टिवल था। तो एक मंदिर के पास मेला लगा हुआ था जहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे, और ये छोटा बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले में गया था। रास्ते में ही वॉज ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश था। सरसों के खेत दिखाई दे रहे थे, धूप में छोटे छोटे इंसेक्ट्स बाहर आ रहे थे, उनको देखकर एंजॉय कर रहा था। तरह तरह के पेड़ पौधे देखकर एंजॉय कर रहा था। बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, हर चीज़ उसको नई लग रही थी। ही वॉज एंजॉइंग ईच एंड एवरीथिंग। और जब वो मेले में पहुंचा, उसने मेले में एंटर किया, तो उसने देखा कि एक स्टॉल पर उसकी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी मिल रही थी। उसने धीरे से कहा कि मम्मा पापा मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, बट ही न्यू द आंसर। उसको पता था कि उसके पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं, और क्या कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, बहुत ज़्यादा लालची हो। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से ज़ोर से नहीं कहा। इसके बाद ही मूव्ड ऑन आफ्टर हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चलकर वो आगे पहुंचा, तो उसको कुछ मालाएं दिखाई दी, गुलमोहर के लाल लाल फूलों से बनी हुई मालाएं उसने देखी, और उसको वो मालाएं भी चाहिए थी। लेकिन उसके पेरेंट्स का जवाब उसको पता था, इसलिए उसने धीरे से मन में ही कहा, थोड़ा सा ज़ोर से, कि मुझे ये लेना है। लेकिन उसको आंसर पता था कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि ये सस्ती सी चीज़ें, ये घटिया सी चीज़ें लेकर तुम क्या करोगे, दे आर सो चीप। इसलिए वो चुपचाप आगे चला गया, उसको पता था उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे। नेक्स्ट ही मूव्ड ऑन टू अ बैलून सेलर। आगे चला तो उसको दिखाई दिया एक गुब्बारे बेचने वाला, जो बड़े से बांस के ऊपर बहुत सारे गुब्बारे बांध करके खड़ा हुआ था। उसने देखा उसमें सारे रेनबो कलर्स, मीन्स बड़े ही खूबसूरत रंगों के बलून्स उसके पास थे। उसको हर रंग का बलून चाहिए था। बट ही अगेन मरमर्ड, बहुत धीरे से बोला मुझे ये लेना है। बट ही न्यू द आंसर। उसको पता था आंसर क्या होने वाला उसके पेरेंट्स का। दे विल से यू आर नॉट अ स्मॉल किड टू प्ले विद दीज बैलून्स। तुम एक छोटे बच्चे नहीं रहे हो अब इन बैलून्स से खेलने के लिए। सो ही मूव्ड ऑन अगेन, आगे चला गया। नेक्स्ट ही सॉ
अ स्नेक चार्मर, एक सपेरा दिखाई दिया उसको आगे, जो बहुत ही श्रिल सी वॉइस थी उसकी बीन की, और वो उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा था और सांप हिल रहा था। वो इस तमाशे को देखना चाह रहा था, वो सांप को नाचते हुए देखना चाह रहा था और बीन की आवाज़ सुनना चाह रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको वहाँ पर नहीं रुकने दिया। सो ही मूव्ड ऑन, चला गया अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे। अब उसने लास्ट में देखा एक राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मीन्स इस तरह का एक झूला, जैसा ये झूला हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह का एक झूला दिखाई दिया, और उसने ज़ोर से अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, मैं इस पर बैठना चाहता हूँ। इस पर बैठने के लिए वो कंट्रोल नहीं कर सका, बाकी चीज़ों के लिए उसने कंट्रोल कर लिया था और उसने अपने आप को समझा लिया था कि पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, लेकिन इस झूले पर उसको बैठना था। सो ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, लेकिन पीछे से आंसर ही नहीं आया। उसके पेरेंट्स ने ना हाँ कहा ना कहा। देन ही टर्न्ड बैक, वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स ही नहीं थे वहाँ पर। ही वॉज शॉक्ड, ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया, इधर उधर दौड़ दौड़ के अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। वो गिर गया मिट्टी में, उसके कपड़े ख़राब हो गए। उसे जहाँ भी थोड़े से लोग इकट्ठे हुए दिखते थे वहाँ पर वो कोशिश करता था ढूंढने की कि उसके पेरेंट्स भी खड़े होंगे, शायद वहीं हंस हंस के बातें कर रहे होंगे, मगर नहीं दिखाई दिए उसको उसके पेरेंट्स। फाइनली वो उस मंदिर तक पहुँच गया जहाँ पर प्रसाद चढ़ता है। अब उसने सोचा कि उसके पेरेंट्स शायद इस मंदिर में गए होंगे टू ऑफर सम प्रसाद। अब वो उस भीड़ में घुसने लगा तो लोगों ने उस छोटे से बच्चे को धक्के मारकर ऑलमोस्ट गिरा दिया था। इतने में किसी ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। ही वॉज अ जेंटलमैन, उन्होंने उसको अपनी गोद में उठा लिया। ही वॉज क्राइंग एंड क्राइंग बिटरली, बहुत ज़ोर ज़ोर से बुरी तरह से वो रो रहा था, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। अब ये जो जेंटलमैन जिन्होंने इसको बचाया था उस भीड़ से, उन्होंने इसका नाम पूछा, इसके पेरेंट्स का नाम पूछा, लेकिन ही वॉज अनेबल टू टेल एनीथिंग। तो उन्होंने इसको पहले चुप कराने के लिए कि ये बात तभी करेगा जब ये चुप होगा, तो उन्होंने इसको मिठाई दिखाई, क्या तुम बर्फ़ी खाओगे? ही सेड नो। इसके बाद उन्होंने इसको मालाएं दिखाई, क्या तुम माला लोगे? ही सेड नो। उन्होंने बलून्स दिखाए, ही अगेन डिनाइड, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने स्नेक चार्मर दिखाया, उन्होंने राउंड अबाउट दिखाया, इसने हर एक चीज़ के लिए मना कर दिया। ही वॉज ओनली सेइंग, मुझे मेरे पेरेंट्स ही चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। एंड नाउ firstly I will start with word and their meanings. First is emerged. Emerged, come forth, आगे आना, प्रकट हो जाना, उभर जाना, बहुत सारी चीज़ें। to appear. Next, clad, clothed, आपने क्या कुछ पहना हुआ है। brimming, overflowing, ऊपर तक भरा हुआ, किनारों तक भरा हुआ, छलकता हुआ। थर्ड, फोर्थ, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टेड, जो चीज़ हमें आकर्षित कर ले, मन को मोह ले, दैट इज़ कॉल्ड फैसिनेटिंग। फिफ्थ, प्ले, रिक्वेस्ट, आग्रह करना। वर्लिंग, गोल गोल घूमना, टर्निंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमना। सेवेंथ, इंटेंटली, ईगरली, उत्सुकतापूर्वक। ट्रैम्पल, टू ट्रीड, किसी चीज़ को पैरों से कुचल देना, ट्रैम्पल। ह्यूमर, फनी, मजाक वाला, हंसी मजाक वाला, जिससे हमें हंसी आ जाए। चार्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस। Question number 1. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थीं जो बच्चे ने, उस छोटे बच्चे ने मेले में जाते हुए रास्ते में देखी थी?
वाई डज ही लैग बिहाइंड, वो बार बार पीछे क्यों रह जाता था. द आंसर इज द चाइल्ड सॉ टॉयज, balloons, garlands of gulmohar displayed in the shops on his way to the fair. मेले के रास्ते में जो शॉप्स थी, छोटी छोटी दुकानें थी, उनमें सजे हुए टॉयज़, बलून्स और गुलमोहर के फूलों की माला, ये सारी चीज़ें उसने देखी थी. ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज दोज थिंग्स अट्रैक्टेड हिम. वो बार बार पीछे इसलिए रह जाता था अपने पेरेंट्स से दूर क्योंकि वो सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, फैसिनेट कर रही थी, उसके मन को अच्छी लग रही थी, लुभा रही थी. Now question number 2. In the fair he wants many things. What are they? मेले में वो बहुत सारी चीज़ें चाहता था. वो चीज़ें क्या क्या थीं? Why does he move on without waiting for an answer? और वो बार बार बिना किसी उत्तर के, किसी आंसर की वेट किए बिना आगे क्यों बढ़ जाता था. मीन्स वो मांगता तो था चीज़ों को, लेकिन उसके लिए वो उनके रिएक्शन की, अपने पेरेंट्स के रिएक्शन की वेट नहीं करता था कि वो हाँ कहेंगे या ना, और वो आगे बढ़ जाता था. ऐसा क्यों? द आंसर इज़ द बॉय वांट्स टॉयज़, बर्फ़ी, फ्लावर्स एंड बलून्स एक्सेट्रा. उस बच्चे ने जो भी चीज़ें रास्ते में देखी थी या मेले में देखी थी, उसे हर वो चीज़ चाहिए थी, जैसे खिलौने, मिठाई, बर्फ़ी और गुलमोहर के फूल, उनकी माला, रंग बिरंगे बलून्स, हर चीज़ उसको चाहिए थी. बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. लेकिन वो बिना उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ जाता था, बिकॉज, और वो बिना किसी आंसर की वेट किए हुए आगे बढ़ जाता था. वो अपने पेरेंट्स के रिस्पॉन्स की, उनके आंसर की वेट करता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं दिलाएंगे. दे विल नॉट बाय दीज थिंग्स फॉर हिम. इनमें से कुछ भी उसको नहीं दिलाएंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे. उसको कब ये एहसास हुआ, उसने कब ये रियलाइज़ किया कि वो रास्ता भूल गया है या वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, अलग हो गया है. हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड. और उसकी जो एंग्जाइटी, उसकी जो बेचैनी और उसकी असुरक्षा की भावना थी, वो कैसे डिस्क्राइब की है हमारे चैप्टर में. द आंसर इज द बॉय वांटेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट. वो एक राउंड अबाउट झूला होता है जो बड़ा सा गोल गोल घूमने वाला, उस झूले पर वो बैठना चाहता था. ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स बट देयर वॉज नो रिप्लाई. उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि मैं इस पर बैठना चाहता हूँ, लेकिन उसको कोई भी आंसर नहीं मिला. When he turned to look at his parents, और जब वो अपने पेरेंट्स की तरफ उनको देखने के लिए मुड़ा कि वो आंसर क्यों नहीं कर रहे, कुछ कहे क्यों नहीं रहे, हाँ या ना, तब उसे क्या पता लगा. ही फाउंड दैट ही वो हैड लॉस्ट हिज वे. पीछे उसके पेरेंट्स ही नहीं थे. तब उसको एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता भूल चुका है. हिज पेरेंट्स वर नॉट विद हिम. उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे. ही क्राइड इन फियर. वो ज़ोर से डर के चिल्लाया. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज़. और उसकी आँखों से लगातार आंसू बहने लगे. मीन्स जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा डर गया. उसे अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा. वो ज़ोरों से चीख कर मम्मी पापा को पुकारने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? और उस लॉस्ट चाइल्ड, उस खोए हुए बच्चे को जो चीज़ें पहले चाहिए थीं, जिनमें उसका इंटरेस्ट पहले था, वो सारी चीज़ों में से उसका इंटरेस्ट बाद में ख़त्म क्यों हो गया? जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, तब उसको उनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा? एंड द आंसर इज़ द चाइल्ड वांटेड टू बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स. जो बच्चा था वो बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता था. बट नाउ ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैम बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स. लेकिन अब उसका उन सारी चीज़ों में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि
उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। अब उसे वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट तब तक था जब तक उसके साथ उसके पेरेंट्स थे। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है तो अब उसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी टेम्पटिंग चीज़ उसको फैसिनेट नहीं कर पा रही, उसे आकर्षित नहीं कर पा रही, इसलिए उसका इंटरेस्ट उन सारी चीज़ों से ख़त्म हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग एंड में क्या कुछ हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? क्या हुआ होगा? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? क्या उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे? इन द आंसर, आई थिंक द मैन वुड हैव टेकन द बॉय टू द पुलिस ऑन द ड्यूटी इन द फेयर। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस मैन को, जिस आदमी को वो बच्चा मिला था, वो उस बच्चे को मेले में जो ड्यूटी पर पुलिस थी, मेले के अंदर जो ड्यूटी पर पुलिस थी उसके पास ले गए होंगे, और द पुलिस वुड हैव अनाउंस्ड थ्रू आउट द लाउड स्पीकर एंड द चाइल्ड वुड हैव बीन रिस्टोर्ड टू हिज पेरेंट्स। और पुलिस ने क्या किया होगा, उन्होंने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट की होगी कि किसी का बच्चा खो गया है और उस बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया गया होगा। इन दिस वे द मैन वुड हेल्प द चाइल्ड, और इस तरीके से उस इंसान ने उस बच्चे की मदद की होगी। अकॉर्डिंग टू मी इट इज सो। नाउ लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट, what all things did the child get attracted to once he entered the fair? वो सारी की सारी कौन सी चीज़ें थी जिनकी तरफ बच्चा आकर्षित हुआ था, अट्रैक्ट हुआ था जब वो मेले में एंटर हुआ था, जब उसने प्रवेश किया था मेले में, तो क्या क्या चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ था? वॉज ही एबल टू गेट ऑल थिंग्स ही डिज़ायर्ड? और क्या वो जो चीज़ें चाहता था उन सारी चीज़ों को पाने में वो सफल हो गया था? What happened when he made a bold request to his parents? और जब उसने अपने पेरेंट्स से एक बोल्ड सी रिक्वेस्ट की, ज़ोर से कहा, कुछ मांगा, तो क्या हुआ था? पहले जितनी भी चीज़ें वो चाह रहा था, देख रहा था, फैसिनेट हो रहा था, वो सारी चीज़ों के लिए वो ज़ोर से नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं, तो वो धीरे धीरे बोल रहा था और हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ भी था उसके पास। पर अब जब उसने किस चीज़ के लिए मांगा था, ही वॉन्टेड टू हैव अ राइड ऑन राउंड अबाउट, वो राउंड अबाउट पर एक राइड लेना चाहता था, तो उसके लिए उसने ज़ोर से रिक्वेस्ट की थी। तो क्या हुआ था? मैनी थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड। मेले में बहुत सारी चीज़ों ने, या कहें कि हर एक चीज़ ने बच्चे को अट्रैक्ट किया था। विद अ वाइड माउथ ही स्टेयर्ड एट बर्फी। एक बड़ा सा मुंह खोल के वो बर्फी को देख रहा था, मिठाई को। लेटर ही वॉज अट्रैक्टेड टू अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड वॉज कैरीड अवे बाय द रेनबो कलर्ड बैलून्स। वो पहले उसे बर्फी ने अट्रैक्ट किया, थोड़ी देर के बाद गुलमोहर की मालाओं की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया, उसे चाहिए थी वो माला, और उसके बाद उसको क्या चीज़ पसंद आई? रंग बिरंगे बैलून्स उसको पसंद आ गए। ही वॉन्टेड देम ऑल, वो सारी चीज़ें लेना चाहता था, बट ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो न्यू द आंसर ऑफ हिज पेरेंट्स। लेकिन साथ ही उसको ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स का क्या आंसर होने वाला है। बर्फ़ी मांगता तो वो कहते कि तुम लालची हो, गार्लैंड मांगता तो वो कहते ये इतनी सस्ती सी चीज़ लेकर क्या करोगे, बलून्स मांगता तो वो कहते कि अब तुम्हारी एज नहीं है बलून्स से खेलने की, तुम बड़े हो गए हो। सो ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ एंड डिडंट आस्क देम फॉर एनीथिंग, और इसलिए उसने ये सारी चीज़ें सोचकर अपने आप को कन्विंस कर लिया, समझा लिया, और उनसे कुछ भी नहीं मांगा। फाइनली ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट फॉर गोइंग ऑन द राउंड अबाउट, और फाइनली आखिर में जब उसने राउंड अबाउट देखा तो उससे नहीं रहा गया और उसने ज़ोर से कहा कि मैं इस पर बैठना चाहता हूँ। लेकिन क्या हुआ? ही डिडंट गेट एनी आंसर, उसको कोई उत्तर नहीं मिला। एज ही टर्न्ड टू गेट देयर रिप्लाई ही कुड नॉट फाइंड देम बिहाइंड।
जब वो मुड़ा, उसने जब देखा पीछे मुड़ करके, तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसके पीछे थे ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बच्चे का जो एटीट्यूड था पहले जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था और बाद में जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था, तो उन दोनों टाइम के एटीट्यूड, जो अलग अलग एटीट्यूड थे बच्चे के, उनको कंपेयर करना है। हमें देखना है कि बच्चे में क्या कुछ बदलाव आया। द आंसर इज बिफोर सेपरेशन द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एट द फेयर। जब वो अपने माता पिता से अलग नहीं हुआ था तब वो बहुत ज़्यादा खुश था और उत्साहित था। मेले में हर जगह जा रहा था, हर चीज़ को देख रहा था और हर चीज़ लेने का उसका मन था। द स्टॉल्स वर अट्रैक्टिंग हिम। जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे, चाहे वो खिलौनों के हों, फूल मालाओं के हों, खाने की चीज़ों के हों, बलून्स हों, कुछ भी हों, हर चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी, हर चीज़ लेने का उसका मन था। ही वॉन्टेड टू हैव ऑल द थिंग्स लाइक हिज फेवरेट टॉयज, स्वीट्स, फ्लावर्स, बलून्स एक्सेट्रा। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो फॉर अ राइड। वो हर चीज़ लेना चाहता था, जैसे उसके पसंद वाले खिलौने, मिठाइयाँ, फूल, बैलून, सब कुछ। और वो एक राउंड अबाउट पर राइड भी लेना चाह रहा था। बट आफ्टर सेपरेशन, ये तो हो गया जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था। अब आफ्टर सेपरेशन, जब वो उनसे अलग हो गया, द बॉय जस्ट वॉन्टेड टू बी विद हिज पेरेंट्स। जब वो उनसे अलग हो गया तो बस उसको उसके पेरेंट्स चाहिए थे। वो किसी भी तरह बस अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता था। He was not interested in any of those things which he kept longing to have from stalls. और अब उसे उन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था जो पहले वो स्टॉल्स पर से लेना चाह रहा था, जो पहले वो दुकानों से लेना चाह रहा था। अब उन्हें, उस बच्चे को उन सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। In the absence of his parents, those things didn't give him any satisfaction. और अपने पेरेंट्स की अनुपस्थिति में, अपने पेरेंट्स से दूर होकर के, वो सारी की सारी चीज़ें उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी। वो चीज़ें उसको अब अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज क्लास। नाउ इट्स टर्न फॉर योर होमवर्क. Your homework is, you have to write all these question and answers in your classwork notebook, and you have to learn them as well. This is all in this class. We will meet in next class with some new topic. Till then, take care and goodbye.